भाइयों और बहनों, आज मैं कोई मनोरंजन की बात नहीं करने आया हूँ। आज मैं उस सच्चाई की बात करने आया हूँ जो समाज के हर कोने में चुपचाप जहर की तरह फैल रही है। आज मैं उस गलती की बात करने आया हूँ जो अच्छे अच्छे घरों को अंदर से खोखला कर देती है। और ध्यान से सुन लेना, चाहे दुनिया कितनी भी अपनी क्यों ना लगे, चाहे लोग कितने भी सगे क्यों ना हो, लेकिन कुछ हालात ऐसे होते हैं जहां जरा सी लापरवाही पूरे जीवन की सबसे भारी कीमत बन जाती है। पति पत्नी का रिश्ता केवल दो शरीरों का रिश्ता नहीं होता, यह है दो आत्माओं, दो परिवारों और आने वाली पीढ़ियों का रिश्ता होता है। और जब इस रिश्ते में जरा सी दरार आती है तो उसकी दरकान सिर्फ दो लोगों तक सीमित नहीं रहती, उसका असर बच्चों, समाज, इज्जत, विश्वास और पूरे भविष्य पर पड़ता है। और आज के समय में सबसे खतरनाक चीज है अंधा भरोसा, क्योंकि भरोसा अगर गलत जगह हो जाए तो वह रक्षा नहीं करता, विनाश करता है। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सावधानी शक नहीं होती, सीमा तय करना अपमान नहीं होता, बल्कि समझदारी की सबसे बड़ी पहचान होता है। और अब मैं आपको उन तीन स्थितियों की ओर ले चलता हूं जिनके बारे में अक्सर लोग ये सोचकर लापरवाही कर जाते हैं कि अरे ये तो अपना है, ये तो सगा है, ये तो कुछ गलत कर ही नहीं सकता। लेकिन भाइयों, दुनिया में जितनी भी बड़ी घटनाएं हुई हैं, जितने भी बड़े घर उजड़े हैं, उनमें से ज़्यादातर में यही एक वाक्य सबसे आखिरी में बोला गया, हमें तो भरोसा ही नहीं था। पहला खतरा आता है उस इंसान से जो दिखने में बहुत धार्मिक, बहुत शरीफ, बहुत भला और बहुत मददगार नजर आता है। वो जो हर समय आपके घर के कामों में आगे रहता है, जो आपकी गैर मौजूदगी में आपकी पत्नी की मदद के बहाने बार बार संपर्क बढ़ाता है। पहले सहानुभूति, फिर दोस्ती, फिर भावनात्मक लगाव और फिर वही लगाव एक ऐसी आग बन जाता है जो धीरे धीरे पूरे घर को जला देता है। और सबसे खतरनाक बात यह होती है कि ये सब बहुत धीरे धीरे होता है ताकि किसी को शक भी ना हो, और जब तक आप समझ पाते हो बहुत कुछ हाथ से निकल चुका होता है। दूसरा खतरा आता है उस दोस्त से जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा करते हो, जिसके साथ आप उठते बैठते, हंसते खाते, अपने दिल की सारी बातें साझा करते हो। आप उसे अपना भाई मान लेते हो, लेकिन भाइयों, खून का रिश्ता भी कभी कभी फिसल जाता है। तो दोस्ती किस खेत की मूली है, और जब नीयत बदलती है तो रिश्तों के नाम केवल मुखौटा बनकर रह जाते हैं। और तीसरा खतरा आता है उस इंसान से जो किसी काम, किसी मजबूरी, किसी ज़रूरत या किसी बहाने से बार बार आपके घर आने जाने लगता है। और जब किसी दूसरे पुरुष की आवाज़, मौजूदगी और दखल बार बार एक औरत के अकेलेपन में घुलने लगता है, तब वहाँ खतरे की ज़मीन अपने आप तैयार हो जाती है। मैं ये नहीं कहता कि हर इंसान बुरा होता है, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूँ कि हर इंसान की नीयत की परीक्षा लेने की कीमत अक्सर बहुत भारी पड़ती है। इसीलिए बुद्धिमानी इसी में है कि आप अपने भरोसे के साथ साथ अपनी जिम्मेदारी भी समझें, क्योंकि जब इज्जत जाती है तो वह सिर्फ एक चेहरे की नहीं जाती, पूरे खानदान की जाती। और फिर लाख कोशिश करने के बाद भी वही मान सम्मान वापस नहीं आता। और यही कारण है कि हमारे बुजुर्ग कहते थे कि घर की लक्ष्मी की रक्षा करना सिर्फ उसका ही काम नहीं होता, पूरे घर का धर्म होता है। और जब पति अपनी ही पत्नी की सुरक्षा को हल्के में ले लेता है, तब वह सिर्फ उसका भरोसा ही नहीं तोड़ता, वह अपने बच्चों का भविष्य, अपनी माँ बाप की इज्जत और अपने पूरे जीवन की शांति को दांव पर लगा देता है। और आज का समय ऐसा हो गया है कि भावनाएं बहुत तेज हैं, अकेलापन बहुत गहरा है और नज़रें बहुत जल्दी भटक जाती हैं। इसलिए पुराने समय की तरह अब यह सोचना कि सब अपने जैसे होते हैं सबसे बड़ी भूल बन चुकी है। और यही भूल एक दिन घर को अंदर से खोखला कर देती है। बाहर से हंसी रहती है और अंदर से सब कुछ जल चुका होता है। और जब सच्चाई सामने आती है तो तब आंसू किसी काम के नहीं रह जाते, क्योंकि जो टूटता है वह सिर्फ रिश्ता नहीं होता, विश्वास, आत्मसम्मान और भविष्य सब एक साथ टूटते हैं। अब जो मैं कहने जा रहा हूं वह और भी गहरी सच्चाई है, क्योंकि अक्सर लोग ये सोचते हैं कि खतरा सिर्फ बाहर से आता है, लेकिन याद रखना, सबसे बड़ा खतरा अक्सर घर की दहलीज के बहुत पास खड़ा होता है। और इसी वजह से हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि घर की चार दीवारी अगर अंदर से कमजोर हो जाए तो बाहर का तूफान देर नहीं लगाता। आज के समय में सबसे बड़ी गलती यह हो गई है कि लोग परिस्थितियों को हल्के में लेने लगे हैं। पति यह सोच लेता है कि मेरी पत्नी तो समझदार है, उसे कोई बहका नहीं सकता।
पत्नी ये सोच लेती है कि मेरे पति का दोस्त या रिश्तेदार तो मुझे बहन बेटी की तरह ही देखता है, और बस इसी दो तरफा भरोसे की नींव पर वह चुपचाप जाल बुनना शुरू हो जाता है, जिसका अंजाम बहुत डरावना होता है। क्योंकि जब भावनाओं को बार बार अकेलेपन में सहारा मिलता है, जब दुख को सुनने वाला कोई और मिल जाता है, जब मन की बातें पति की जगह कोई दूसरा सुनने लगता है, तो रिश्ते धीरे धीरे अपने रास्ते बदल लेते हैं और किसी को यह समझ में भी नहीं आता कि यह सब कब शुरू हुआ और कैसे यहाँ तक पहुँच गया। शुरुआत हमेशा बहुत मासूम होती है। पहले एक सवाल, फिर एक सहानुभूति, फिर एक दिलासा, फिर एक भरोसा, फिर एक आदत, और यही आदत कब सीमा लांघ जाती है, इसका एहसास तब होता है जब वापसी का रास्ता बहुत पीछे छूट चुका होता है। और यही कारण है कि मैं बार बार कहता हूँ कि समझदारी ये नहीं होती कि आप बस भरोसा कर लो। समझदारी ये होती है कि आप सीमा भी तय करो, क्योंकि सीमा रिश्तों को कमजोर नहीं करती बल्कि उन्हें सुरक्षित बनाती है। लेकिन आज की पीढ़ी सीमा को पिछड़ापन समझने लगी है। उन्हें लगता है कि खुलापन ही आधुनिक सोच है, लेकिन खुलापन जब मर्यादा से बाहर निकल जाता है तभी वह विनाश का कारण बनता है। और भाइयों, मैं ये बात किसी किताब से नहीं कह रहा, मैं ये बात समाज के टूटते घरों से कह रहा हूँ, उन बच्चों की आंखों से कह रहा हूँ जो माँ बाप के झगड़ों में पल रहे हैं, उन माताओं की खामोशी से कह रहा हूँ जो बेटे का घर टूटता देखकर भी कुछ नहीं कर पा रही, उन पुरुषों के टूटे आत्मसम्मान से कह रहा हूँ जो दुनिया के सामने हंसते हैं और रात को तकिए में मुंह छुपाकर रोते हैं, और उन औरतों की बेबसी से कह रहा हूँ जिनकी एक छोटी सी भूल उनकी पूरी जिंदगी का सबसे भारी बोझ बन जाती है। और अब मैं एक और बहुत जरूरी बात कहता हूँ जो लोग अक्सर सुनना नहीं चाहते। जब पति और पत्नी के बीच दूरी आती है तो वह दूरी सिर्फ शरीर की नहीं होती, वह सोच की भी होती है। और सोच जब अलग अलग दिशाओं में चलने लगती है तो फिर शरीर का साथ रहना भी किसी दिखावे से ज्यादा कुछ नहीं रह जाता। और उसी दिखावे के बीच कोई तीसरा आकर अपनी जगह बना लेता है, और यही तीसरा व्यक्ति पूरे खेल को उलट पुलट कर देता है। इसलिए मैं उन पतियों से कहना चाहता हूँ जो दिन रात मेहनत में लगे रहते हैं, घर की जिम्मेदारियों में डूबे रहते हैं, बाहर की दुनिया से लड़ते रहते हैं, कि आपके पसीने की कीमत तभी पूरी होती है जब आप घर की भावनाओं का भी उतना ही ध्यान रखते हैं। क्योंकि सिर्फ पैसे भेज देने से रिश्ता सुरक्षित नहीं होता। रिश्ते सुरक्षित होते हैं बातचीत से, साथ से, समय से और भरोसे के साथ साथ मौजूदगी से। और मैं उन पत्नियों से भी कहना चाहता हूँ कि अकेलापन किसी तीसरे के कंधे पर सिर रख देने से खत्म नहीं होता। अकेलापन खत्म होता है अपने रिश्ते से बात करके, अपने दर्द को अपने ही घर में रखकर। क्योंकि बाहर का सहारा अक्सर मीठा जहर बन जाता है जो शुरुआत में राहत देता है और अंत में सब कुछ छीन लेता है। और यही वजह है कि हमारे शास्त्रों, परंपराओं और संस्कारों में पति पत्नी के बीच मर्यादा को इतना ऊपर रखा गया है, उन्हें एक दूसरे का अर्धांग कहा गया है, आधा शरीर कहा गया है। और जब आधा शरीर ही किसी और के स्पर्श से विचलित होने लगे तो पूरा शरीर कैसे स्वस्थ रह सकता है। इसलिए भाइयों, आज अगर आप सच में अपने घर को बचाना चाहते हो, अपने बच्चों को टूटने से बचाना चाहते हो, अपने माता पिता की इज्जत को आखिरी सांस तक सुरक्षित रखना चाहते हो, तो आपको सिर्फ बाहर की दुनिया से नहीं, अपने घर के अंदर की कमजोरियों से भी लड़ना होगा। क्योंकि बाहर का दुश्मन दिख जाता है, लेकिन अंदर का खतरा बहुत चुपचाप जड़ें फैलाता है, और जब वह जड़ पकड़ लेता है तो फिर उसे उखाड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जिन घरों में यह जड़ गहरी हो जाती है, वहाँ फिर शक, डर, ताने, आरोप, मारपीट, अदालतें, थाने और बच्चों की बर्बादी जैसे शब्द आम हो जाते हैं। और लोग पूछते हैं अचानक ऐसा कैसे हो गया। लेकिन अचानक कुछ नहीं होता भाइयों, ये सब वर्षों की छोटी छोटी लापरवाहियों का परिणाम होता है। और इसीलिए मैं आज फिर उसी बात को दोहराकर अपनी आवाज को भारी कर रहा हूँ कि चाहे दुनिया कितनी भी अपनी क्यों न लगे, चाहे कोई कितना भी सगा क्यों ना हो, पत्नी को ऐसी परिस्थितियों में अकेला छोड़ना जहाँ भावनाओं के साथ खेल किया जा सके, यह अपने ही घर पर चुपचाप आग लगाने जैसा होता है। और आग जब लगती है तो वह यह नहीं पूछती कि किसने लापरवाही की थी, वह बस सब कुछ जला डालती है।
अब जो अंतिम और सबसे गहरी बात मैं कहने जा रहा हूं, उसे सिर्फ सुनना नहीं, अपने जीवन के हर फैसले में उतार लेना। क्योंकि घर बनाने में बरसों लग जाते हैं, लेकिन घर उजड़ने में कई बार एक पल की भी देरी नहीं लगती। और वह पल अक्सर तब आता है जब हम ये सोचकर निश्चिंत हो जाते हैं कि सब अपने ही तो हैं, अब खतरा कहाँ से आएगा। लेकिन याद रखना, खतरा कभी बोर्ड लगाकर नहीं आता, वह चुपचाप मुस्कुरा कर आता है। और जब आप पहचानते हो तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आज मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूँ कि पति का धर्म सिर्फ कमाकर खाना देना नहीं होता, उसका सबसे बड़ा धर्म होता है अपनी पत्नी की इज्जत, भावनाओं और सुरक्षा की रक्षा करना। और पत्नी का धर्म सिर्फ घर संभालना नहीं होता, उसका धर्म होता है अपने रिश्ते की मर्यादा की रक्षा करना। जब दोनों अपने अपने धर्म में कमजोर पड़ जाते हैं, तब तीसरे के लिए दरवाजा अपने आप खुल जाता है। और फिर वही तीसरा धीरे धीरे पूरे घर की नींव हिला देता है। पहले मन में हलचल, फिर बातों में बदलाव, फिर व्यवहार में फर्क, फिर दूरी, फिर झगड़े, फिर शक, फिर रोना, फिर गुस्सा। और अंत में या तो घर टूटता है या लोग अंदर से मर जाते हैं। और सबसे ज़्यादा दर्दनाक बात यह होती है कि जब सब कुछ खत्म हो जाता है, तब लोग पीछे मुड़कर यही कहते हैं कि काश उस दिन थोड़ा संभल गए होते, काश उस दिन लापरवाही न की होती। लेकिन भैया, काश शब्द बहुत महंगा होता है, इसकी कीमत अक्सर पूरी जिंदगी चुकानी पड़ती है। इसलिए समझदारी इसी में है कि गलती होने से पहले ही उसे रोका जाए, न कि गलती हो जाने के बाद आंसू बहाए जाएं। और अब मैं उन पुरुषों से भी कहना चाहता हूं जो अपने अहंकार में यह सोचते हैं कि मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं हो सकता। भाइयों, घमंड सबसे पहले इंसान की आंखों पर पर्दा डालता है, और जब आंखों पर पर्दा पड़ जाता है तो इंसान सामने खड़ी सच्चाई भी नहीं देख पाता, और वही सच्चाई एक दिन तूफान बनकर उसकी पूरी दुनिया उजाड़ देती है। और मैं उन स्त्रियों से भी कहना चाहता हूं जो अपने अकेलेपन में किसी तीसरे से भावनात्मक सहारा लेने लगती हैं। बहनों, दर्द का इलाज किसी और के दिल में नहीं होता, दर्द का इलाज अपने रिश्ते की सच्चाई में होता है। संघर्ष हर घर में होता है, तकलीफ हर रिश्ते में आती है, लेकिन समझदारी यह है कि उन तकलीफों को बाहर के दरवाजे तक जाने से पहले ही रोक दिया जाए। क्योंकि बाहर का सहारा अक्सर मीठा जहर होता है, जो शुरुआत में सुकून देता है और अंत में सब कुछ छीन लेता है। और याद रखना, जब आग लगती है तो वह ये नहीं देखती कि गलती किसने की थी, वह यह भी नहीं देखती कि कौन सही था और कौन गलत, वो बस सब कुछ जला देती है। इज्जत, भरोसा, रिश्ते और भविष्य। और फिर वही लोग जो कल तक हंसते थे, एक दूसरे से नजरें चुराने लगते हैं। जो बच्चे कल तक खिलखिलाते थे, वो चुपचाप एक कोने में बैठकर सब कुछ देखते रहते हैं, और उनके मन में यह डर हमेशा के लिए बैठ जाता है कि रिश्ता नाम की चीज भरोसे के लायक नहीं होती। और इसी तरह एक टूटा हुआ घर आने वाली पीढ़ियों के मन में भी टूटन भर देता है। और यही सबसे बड़ा अपराध होता है, सिर्फ अपने रिश्ते को तोड़ना नहीं, बल्कि अगली पीढ़ी का विश्वास भी तोड़ देना। इसलिए भाइयों, अगर आप सच में बहादुर हो तो अपने घर की रक्षा करो, अगर आप सच में समझदार हो तो अपने रिश्तों की निगरानी करो, अगर आप सच में जिम्मेदार हो तो अपनी पत्नी की सुरक्षा को किस्मत के भरोसे मत छोड़ो। क्योंकि किस्मत बहुत बार इम्तिहान लेती है और हर बार पास होने का मौका नहीं देती। इसलिए अपने घर की लक्ष्मी की रक्षा को अपना सबसे पहला धर्म बना लो, अपनी मर्यादा को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लो, अपने भरोसे के साथ साथ अपनी आंखें भी खुली रखो। क्योंकि अंधा भरोसा भक्ति नहीं होता, वह आत्मघात होता है। और अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति समय रहते संभल जाता है, उसका घर बच जाता है। जो व्यक्ति समय रहते चेत जाता है, उसकी इज्जत बच जाती है। लेकिन जो व्यक्ति सिर्फ यही कहता रह जाता है कि ऐसा हमारे साथ नहीं हो सकता, उसके साथ ही अक्सर सबसे पहले ऐसा होता है। इसलिए इस बात को मजाक मत समझना, इस चेतावनी को डराने वाली कहानी मत समझना, इसे अपने घर की सुरक्षा का अंतिम कवच समझना। क्योंकि जब घर सुरक्षित होता है तभी इंसान की दुनिया सुरक्षित होती है, और जब घर ही टूट जाए तो फिर बाहर की सारी जीतें भी अंदर की हार बन जाती हैं।